चलिए सर, मैं आपके बीच में रखता हूँ। मैं दरअसल क्या है, सारे यूथ बैठा हुआ है, मैं ना जो ट्रेंडिंग और वायरल चीज़ होते हैं वो राजनीति से कनेक्ट करूंगा। जो बीच में वो आप देखते होंगे ट्रेंडिंग वायरल चीज़ें वो कैसे कनेक्ट होती है राजनीति से, मैं आपके बीच में रखता हूँ। स्वागत। देखिएगा सर, कांग्रेस की स्थिति क्या है, बहुत कोशिश प्रयास से चलनी, लेकिन अंत में क्या होगा मैं आपको बताता हूँ कि विपक्ष की नाराजगी तो लाजमी है ही, क्योंकि विपक्ष की नाराजगी तो लाजमी है ही क्योंकि सभी की खुल रही रोज नई फाइल है। सभी की खुल रही रोज नई फाइल है। हम तो सेवा कर ही रहे रोज जनता की, हम तो सेवा कर ही रहे रोज जनता की। आपकी गायब क्यों अब हो गई स्माइल है। आपकी गायब हो गई क्यों स्माइल है। यात्रा में जोड़िएगा चुनाव में मदद हेतु, यात्रा में जोड़िएगा चुनाव में मदद हेतु। कुछ वो लोग जो होते हाई प्रोफाइल हैं, कुछ वो लोग जो होते हाई प्रोफाइल हैं, हमारा क्या इस बार भी जीत के बोल देंगे। हमारा क्या इस बार भी जीत के बोल देंगे। कैसा लगा ये बाबूराव का स्टाइल है। बाबूराव का स्टाइल है। अभी मैं देता हूँ, दिवाली का त्योहार है, अब दिवाली की चीजें जोड़ते हैं सर। कांग्रेस को मैं बताता हूँ यहाँ पर ये मिठाइयाँ कैसे आएगी, पूरी रणनीति देखिए आप। आपकी यात्रा से इतना तो असर होगा कि, आपकी यात्रा से इतना तो असर होगा कि जनता कुछ तो भाव विभोर कर देगी। जनता कुछ तो भाव विभोर कर देगी। मन भी ललचाएगा जनता को देखकर। सोचोगे ये अब जीत का भोर कर देगी। सोचोगे ये अब जीत का भोर कर देगी। आपको खुश करने के लिए रैलियों में भी आपके सपोर्ट में थोड़ा शोर कर देगी। आपके सपोर्ट में थोड़ा शोर कर देगी। अंत में जनता लेगी काजू कतली ही, और अंत में जनता लेगी काजू कतली और आपको सोन पापड़ी सा इग्नोर कर देगी। सबसे पहले तो मैं देश के नंबर 1 चैनल की ओर से, नंबर 1 शो लपेटे में नेताजी की ओर से आप सभी प्यारी प्यारी ऑडियंस को बहुत सारी दीपावली की शुभकामनाएं देता हूं। बहुत मुबारक हो। अब आप खुश हो जाओ। अब आपकी तरफ से सीधे सवाल सुनिएगा। स्वागत भैया। इस महंगाई में हम कैसे पार लगाएं नैया। इस महंगाई में हम कैसे पार लगाएं नैया। पड़े गरीबी के चक्कर में नाचे ताता थैया। तुम ही बताओ कौन गरीबों की है सुनने वाला। हम गरीबों के लिए विवाह कर दो भाई साहब। अरे नहीं बिल्कुल। तुम ही बताओ कौन गरीबों की है सुनने वाला। रोजगार के बिना दिवाली भी लगती दीवाला। तो कोरोना के बाद से जिनकी जेबें खाली खाली, आप बताओ कैसे होगी उन सब की दिवाली। मित्तल साहब आप बताओ, मैं सही बात कह रहा हूं, अगर वो भी अच्छी लगे तो उस पर भी तालियां देना दोस्तों। कोरोना के बाद से जिनकी जेबें खाली खाली, आप बताओ कैसे होगी उन सब की दिवाली। तो कुछ तो उनका उजड़ा उजड़ा पर्व आप सजवा दो, और कुछ ना हो तो सोन पापड़ी का डिब्बा भिजवा दो। ये करना चाहिए ना सर, ये करना चाहिए। अच्छा, ये कांग्रेस वाले क्या कहते हैं सुनिएगा मित्तल साहब। लोग कह रहे ये है कैसी पत्थर दिल सरकार, जिसने दिवाली की खुशियां भी कर दी बेकार। सुनो गुरु मेरे पैसों से, सुनो गुरु मेरे पैसों से चेले रहे खरीद। जनता के धन से हो तुम एमएलए रहे खरीद। अरे आतिशबाजी छोड़ो, दीपक भी लाना मुश्किल है। लड्डू पेड़े दूर, दाल रोटी खाना मुश्किल है। तो एक सुझाव है सर भाजपा आपको, जो लोगों की हालत, उसमें आप क्या कर सकते हो। दिवाली में 3 रोज भंडारा ही रखवा दो। दिवाली में 3 रोज भंडारा ही रखवा दो।
गांव गांव कस्बे कस्बे में फ्री लंगर चलवा दो। तो ऐसा कुछ करो तो ही दीपावली बन पाएगी सुधांशु सर। शायद आपने अखबार बहुत दिनों से नहीं पढ़ा होगा, अखबार या पढ़ते नहीं, सूचना का टीवी भी में आ गए अभाव तब से। है कि किस तरह सब गरीबों के लिए राशन जो है दिया गया है सरकार द्वारा। इस समय दिवाली का माहौल है, तो सरकार की गरीबों के लिए स्कीमों की उपलब्धियां मैं बताने लगूंगा तो शायद सारा समय उसी में खराब हो जाएगा। 56 इंच का सीना नहीं, प्यार के 2 बोल चाहिए। देश को नफरत नहीं, प्यार चाहिए। बिल्कुल ठीक बात। देश को नफरत नहीं, प्यार चाहिए। जादू की झप्पी की जरूरत है, जादू की झप्पी की जरूरत है। जख्मों पे मरहम लगाने वालों की जरूरत है। पर तू तो तोड़ते जा रहा है, बस तू तो तोड़ते जा रहा है जहां जोड़ने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात भाई। तो हो क्या रहा है सर, जो विपक्ष का माहौल है? सागर 14 के बाद से ही 14 के बाद से ही बजा है अपोजिशन का बाजा, बजा है अपोजिशन का बाजा। दिल्ली में है मोदी, यूपी में है बाबा। दिल्ली में है मोदी, यूपी में है बाबा। और सपा कांग्रेस वाले साथ देना, सपा कांग्रेस वाले यूं ना तिल मिलाते, लक्षण सही जो होते सत्ता में आते। बुआ भी धुआं ना होती, बुआ भी धुआं ना होती, भतीजे से लड़ता ना चाचा, भतीजे से लड़ता ना चाचा। दिल्ली में मोदी, यूपी में बाबा। चमचा भगोना है पर चूल्हा नहीं है, बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी जीत गया तो खुश होगी कांग्रेस, हारने के बाद भी खुश होती है। चमचा भगोना है पर चूल्हा नहीं है, बारात तो है लेकिन दूल्हा नहीं है। बेगानी शादी में ही, बेगानी शादी में ही अब्दुल हमेशा है नाचा, अब्दुल हमेशा है नाचा। यूपी में बाबा। आखिर सुनो कि आपस में जब तक इनका बलवा रहेगा, मोदी और योगी का जलवा रहेगा। और ताली तो अब मांगता हूं, मोदी और योगी का जलवा रहेगा। जनता न देगी इनको, जनता न देगी इनको कुर्सी पे आने का बुलावा, क्योंकि दिल्ली में है मोदी, यूपी में है बाबा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं सर आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी क्या हुआ, तेजस एक गाड़ी है, ट्रेन वंदे भारत, वंदे वंदे भारत, हाँ वंदे भारत होगी, तो वो ट्रेन टूट गई। अब उसकी बड़ी आलोचना हो रही है, ऐसी ट्रेन बनाई टूट गई। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ, वैसे तो मानते नहीं पर सलाह दे रहा हूँ। हाँ, आप नाम बदलने में बहुत एक्सपर्ट हैं, तो क्यों आलोचना सह रहे हैं? नाम बदलिए। जैसे शिवसेना से भाजपा में, यदि भाजपा से जाए शिंदे तो नाम एकनाथ का हलाला कर दीजिए। और बादलों में ड्रोन, आपसे कह रहा हूँ, बादलों में ड्रोन, और ड्रोन में है आलू। अब बहुत कम जानते हैं लोग, लेकिन जो समझ रहे हैं वो समझ रहे होंगे। बादलों में ड्रोन और ड्रोन में है आलू। अब भाषणों का नाम भी मसाला कर दीजिए। अब ट्रेन पे बहुत आलोचना हो रही है,
तो लोगों का ध्यान हटे, ट्रेन करो दिलीप कुमार। बहुत अच्छे। ध्यान हटाओ लोगों का, लोगों का ध्यान हटे, ट्रेन करो दिलीप कुमार। भैंस का नाम मधुबाला कर दीजिए। भैंस का नाम, और एक शब्द सीरियसली ले लें, हंस के ले लें, तालियों से ले लें, कैसे भी ले लें। भैंस का नाम मधुबाला कर दीजिए। और कुछ की दिवाली है और पूरा देश खाली है। कुछ की दिवाली है, 4-5 लोगों की, कुछ की दिवाली है और पूरा देश खाली है। दिवाली का नाम भी दिवाला कर दीजिए। क्यों? कि धनतेरस को धन नहीं देखा, धनतेरस को धन नहीं देखा। भाई धनतेरस को धन नहीं देखा, रुपया घुसा डॉलर में। रुपया क्या सरकार चलाएंगे आप? 8.5 साल हो गए आपको सरकार चलाते हुए, अभी 100 रुपए का डॉलर नहीं कर पाए हो। बताओ भला। आइए समझ में, तो तालियां कौन बजाएगा? कि धनतेरस को धन नहीं देखा, रुपया घुसा जाल डॉलर में, और दिवाली की खुशी सिमट गई है चीनी झालर में। बहुत जोड़ने तोड़ने की बहुत बात हो रही है। मैं एक कविता सुनाता हूं, ये जोड़ने वाली कविता है। सारे विपक्षियों ने तय किया कि मिलकर दिवाली मनाए, तो सब अपने अपने यहां से बम पटाखे फुलझड़ियां ले आए। पटाखे छुड़ाने के लिए सबसे पहले मैं के दांव फेंकने लगे। रॉकेट उड़ाने के लिए खाली बोतल चाहिए थी, तो सब केजरीवाल की तरफ देखने लगे। भाई खाली बोतल चाहिए थी, सब केजरीवाल की तरफ देखने लगे। कांग्रेस ने कहा हम तो नहीं फोड़ पाएंगे, इसलिए हमारा जोश ढीला हो गया है। हमारे पास बम तो है, पर बारिश में गीला हो गया। शिवसेना ने कहा हम तो ये दिवाली का प्रोग्राम छोड़ रहे हैं, हमारे बम पटाखे तो भाजपा ही ले जाके फोड़ रहे हैं। भाजपा ही ले जाके फोड़ रही, टूटन हो रही थी शरद। तभी नीतीश कुमार ने जिम्मा लिया, सारे विपक्षियों को पटाखों सहित इकट्ठा किया। तभी उधर से जाते एक भाजपाई को नीतीश जी ने चिढ़ाने के लिए कहा तुम अकेले और हम टोटल 25 हैं, हमारे पास अनार, फुलझड़ी, रॉकेट, तुम्हारे पास क्या है? तो भाजपाई ने कहा मेरे पास माचिस है। भाजपाई ने कहा मेरे पास माचिस है, और बिना माचिस बात नहीं बनेगी। आप चाहे सारे पटाखे इकट्ठा कर लो, पर 24 में दिवाली तो हमारी ही बनेगी। मैं वाकई बुद्ध जी से कहना चाहता हूँ, देश की राजनीति के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रतिपक्ष जो है मन लगा के लड़े। गुजरात की स्थिति अच्छी नहीं है, वो स्थिति जो है वो देश के लिए अच्छी नहीं है। देखिए, पिछली बार जब गुजरात में चुनाव हुए थे तब भी बीजेपी ऐसे ही बात करती थी, और मोदी जी और अमित शाह जी के पसीने छूट गए थे उस इलेक्शन में। बामुश्किल वो इलेक्शन वो जीते थे। इस बारी भी यही होने वाला है। तो ये तो बीजेपी की प्रचार की नीति है, आके कुछ भी बोल दो, चाहे वो सच है चाहे झूठ है। अभी देखना गुजरात में क्या होगा। जैसे पिछली बारी पसीने छूटे थे, इस बारी भी दोनों के पसीने छूटेंगे।